नमस्कार दोस्तों, युक्तिया इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 10 जुलाई और कल जो है एक टॉपिक आपका बचा हुआ था, उसी टॉपिक को मैं पहले पढ़ा दूंगा और उसका आज क्वेश्चन करा दूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो कल मैंने जो पढ़ाया था टेलीला कार्यक्रम के बारे में, कल आप लोग को बताया था, आप लोगों ने पढ़ा भी था टेलीला कार्यक्रम के बारे में। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था मलेरिया मुक्त चीन हो गया, इसके बारे में मैंने आप लोगों को जिक्र किया था। और तीसरा जो टॉपिक था, जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, ये भी जो है आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। मतलब तीसरा जो टॉपिक है वो भी पढ़ाया जा चुका है और इसका जो क्वेश्चन आंसर है सभी का, वो क्वेश्चन आंसर चलिए हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स परियोजना के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स परियोजना के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त करने के लिए आदेश जारी किए हैं। ऑप्शन ए है उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग, दूसरा है सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरा उद्योग और आंतरिक व्यापार मंत्रालय, चौथा है उद्योग संवर्धन मंत्रालय, पांचवा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो क्या बताया गया है कि निम्नलिखित में से ओएनडीसी परियोजना के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त करने के लिए आदेश किसने जारी किया है? तो उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग, यानी कि पहले का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का चलिए आंसर मैं दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कार्यक्रम के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। यानी कि पहले का क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा ए। फर्स्ट जो होगा पहले का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। सलाहकार समिति नियुक्त करने का तो पहले का ए हो जाएगा, फर्स्ट का ए। चलिए सेकंड पे बात करते हैं। भारत में मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले तो ये देखना है कि असत्य लिखा है कि सत्य लिखा है। पहला, भारत में मलेरिया उन्मूलन प्रयास 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय रणनीति योजना 2017 से 22 की शुरुआत किया गया था। चलिए देखते हैं और आगे देखते हैं। तीसरा है 2015 में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एनिमेशन की शुरुआत किया गया था। चौथा है भारत के 4 राज्यों में हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल का कार्यान्वयन शुरू किया जा रहा है। और पांचवा है इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। आपको क्या लगता है कौन सा कथन सत्य है? भारत में मलेरिया उन्मूलन प्रयास 2015 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय रणनीति योजना 17 से 22 शुरुआत किया गया था, बिल्कुल सही बात है। 2015 में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एनिमेशन की शुरुआत किया गया था, बिल्कुल गलत है ये। और भारत के 4 राज्यों में हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल का कार्यान्वयन किया गया, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का सी हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में मलेरिया उन्मूलन प्रयास देखिए, भारत में मलेरिया उन्मूलन जो प्रयास है, मलेरिया मुक्त चीन जो है, देखिए भारत में अगर भारत की बात किया जाए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि भारत में मलेरिया उन्मूलन प्रयास 2015 में शुरू किए गए थे। लिखा है कि नहीं लिखा है? चलिए देखिए यहाँ पे 2017 से 22 रणनीतिक योजना में ये भी लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। 4 राज्यों लिखा ही है, हाई इम्पैक्ट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। चलिए तो दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा सी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, दूसरे का हो जाएगा सी। असत्य पूछा है तो असत्य में क्या हो जाएगा? दूसरे का सी हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा। समझ में आया ना? 15 में शुरू किया गया, 17 से 22 भी है, 4 राज्य भी है, पढ़ाया था सब। तीसरा क्वेश्चन है मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है और इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा है? कौन सा कथन असत्य है? पहला, लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे 7 परजीवी प्रजाति हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का संक्रमण का कारण होती हैं, बिल्कुल गलत है, 7 नहीं है। इसका प्रसार संक्रमित मादा एनफ्लूएंजा मच्छरों काटने से होता है, बिल्कुल सही बात है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, बिल्कुल गलत है, उष्णकटिबंधीय में तो नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। ये जो है, एक मिनट रुक जाइए बेटा, मैं बता रहा हूँ इसको, एक मिनट। लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करती हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसे परजीवी 7 प्रजातियां जिनमें मनुष्यों में मलेरिया संक्रमण होती है, गलत है ये। इसका प्रसार संक्रमण मादा एनफ्लूएंजा मच्छरों काटने से होता है, बिल्कुल सही बात है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। और इनमें से कोई नहीं। गलत कौन कौन सा है बेटा? बी और डी, एक से अधिक है, इसका आंसर हो जाएगा ई, तीसरे का ई। क्यों हो जाएगा? देखो मलेरिया वाले में, चलिए मैं दिखाता हूँ। चलिए मलेरिया में देखते हैं। देखिए मलेरिया वाले में जो है, ये देखिए, ठीक है, आरबीसी की क्षति होती है। ऐसे 5 परजीवी होते हैं, दिख गया ना? 5 परजीवी होते हैं, 7 नहीं होते, 5 होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा ई, तीसरे का हो जाएगा, तीसरे का ई हो जाएगा, क्योंकि बी गलत है और डी गलत है। ठीक है। 7 नहीं होते, 5 होते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। टेली लॉ कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? टेली लॉ के बारे में पूछा है। पहला 2018 में नागरिकों के लिए कानूनी सहायता सुलभ बनाने हेतु लॉन्च किया गया था, बिल्कुल गलत है, 2018 में नहीं था। कुल 633 जिलों में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। यह एक सतत विकास लक्ष्य 16 है, बिल्कुल सही है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? असत्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ असत्य है चौथे का ए। ठीक है। फिर 2018 में नागरिकों को कानूनी सहायता के लिए सुलभ बनाने लॉन्च किया गया था टेली लॉ कार्यक्रम। चलिए टेली लॉ पिलाते हैं और दिखाते हैं आपको। टेली लॉ जो कार्यक्रम था, देखिए टेली लॉ जो कार्यक्रम है, टेली लॉ जो कार्यक्रम आपको बताया गया है वो देखिए, ये सब पढ़ाया जा चुका है आप सभी को। ये देखो 633 जिलों में लागू है ना टेली लॉ कार्यक्रम, ठीक है। और टेली लॉ कार्यक्रम जो है 633 जिलों में है। 2017 में नागरिकों के लिए कानूनी सहायता सुलभ लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये भी सही है। चलिए चौथे का क्या हो जाएगा बेटा? चौथे का हो जाएगा ए। चौथे का क्या हो जाएगा? चौथे का हो जाएगा ए। 2017 में किया गया था, ना कि 2018 में। तो चौथे क्या हो जाएगा? 2017 था ना ये, ठीक है। ये सही है, ये सही है, सब सही है, बाकी ए गलत है क्योंकि 2017 था। तो चौथे का हो जाएगा ए। पांचवा, गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए राज्य निःशुल्क विधि सहायता प्रदान की जा रही है। पांचवे क्या हो जाएगा? गरीबों एवं समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करने को बाध्य है। ये क्या बताया था मैंने आपको इसका? बताइए। गरीबों, तो जो मैंने बताया था कि गरीबों वाला, देखिए यहाँ पर भारत में, यहाँ पर जो, हाँ भारत में जो, देखिए यहाँ पे क्या बताया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में कि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है और तथा गरीब और समाज के कमजोर वर्गों के लिए राज्य निःशुल्क सहायता विधि सहायता की व्यवस्था करने को आ गया है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22A में विधिक समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को बाध्य करता है, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 39 से, ठीक है। तो 2 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं और 1 से अधिक हो जाएंगे। तो पांचवे का क्या हो जाएगा? पांचवे का ई हो जाएगा। तो इस बार फाइनल कंक्लूजन मैं दे दे रहा हूँ। पहले का क्या हो जाएगा? पहले का ए हो जाएगा, ठीक है, पहले का ए हो जाएगा। दूसरे की बात करूँगा या दूसरे का बात करूँगा तो दूसरा का सी हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का सी हो जाएगा। दूसरे का असत्य पूछा है, ठीक है, तो दूसरे का सी हो जाएगा। तीसरे की बात किया जाए मलेरिया मच्छर वाला, इसका हो जाएगा तीसरे का ई हो जाएगा। बी और डी दोनों असत्य है, बी भी असत्य है और डी भी असत्य है। चौथे वाले में टेली लॉ कार्यक्रम की बात करूँ 2017 था, तो चौथे का ए हो जाएगा, ओनली ए। पांचवे की बात किया जाए, पांचवे में सिर्फ आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 39 और 14 दोनों का था, तो पांचवे का ई हो जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन दे दिया है मैंने, ठीक है। ये जो है पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का ई हो जाएगा, चौथे का ए हो जाएगा और पांचवे का ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तीसरा टॉपिक भी पढ़ा दिया गया, 5 क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अगर किसी को कोई भी समस्या हो, कुछ भी पूछना हो, ये दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, टेलीग्राम का लिंक है, यूट्यूब का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, सबका लिंक है। तो आप लोग धीरे से मतलब डायरेक्ट उसको क्लिक करके हमारे संस्थान से आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू, लव यू। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू। नमस्कार।